Millions of people across the country marching as we speak against the policies of President Trump. Where are your friends? No kings in one. डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 3200 रैलियां निकली है अमेरिका के अंदर। 3200 रैलियां, करीब 90 लाख लोग, अमेरिकी लोग, वो अमेरिका की सड़कों पर है और साफ तौर पर एक ही स्लोगन है, एक ही नारा है कि नो वॉर, कोई युद्ध नहीं चाहिए। ये अमेरिका की आवाम है जो सड़कों पर उतर करके कह रही है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से सहमत नहीं है। 3200 जगह पर रैलियां हुई है अमेरिका के अंदर और 90 लाख लोग सड़कों पर उतर करके सामने आए हैं। और वहीं इजराइल में भी बड़ी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके आए और लगातार सीज फायर की मांग इजराइल के लोग कर रहे हैं। और इजराइल के लोगों को किस तरीके से, इजरायली लोगों को किस तरीके से जमीन पर पटक पटक करके मारा गया है, पुलिस कैसे पकड़ करके ले गई है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है अमेरिका और इजराइल से, ये ना केवल खतरे की घंटी है, बल्कि यही तस्वीर ये अपने दिमाग में रख करके, यानी ईरान की आवाम ईरान के शासन के खिलाफ, ईरान की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतराएगी, यही दिमाग में सोच करके ये लोग ईरान में घुसे थे। लेकिन उल्टा हो गया है। ईरान में शांति है, एकता है, भाईचारा है, सद्भाव दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ करबला की शहादत वो दिखाई दे रही है। लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा करके सड़कों पर हैं और यहां दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल उलट है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें हौसला मिलता है, ताकत मिलती है। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। तस्वीर निकल करके सामने आई है अमेरिका के बोस्टन से। और अमेरिका के बोस्टन में आप देखिए कि किस तरीके से भारी भरकम भीड़ जो है वो सड़क पर नजर आ रही है। और अमेरिका के बोस्टन में नारे लग रहे हैं, नो किंग्स रैलीज। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है कि तुम कोई राजा नहीं हो और इस तरह की राजशाही, इस तरह की तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। No kings. And one reason we really don't need no kings is because it probably. इसी तरीके से अमेरिका के अलग अलग शहरों में तस्वीरें निकल करके सामने आई। मैं एक एक करके आपको दिखाने वाला हूं। आप ये तस्वीर देखिए, आप ये न्यूयॉर्क सिटी की तस्वीर है। न्यूयॉर्क सिटी में किस तरीके से भारी भरकम तादाद में लोग सड़कों पर उतर करके सामने आ रहे हैं और अमेरिकी झंडे दिखाई दे रहे हैं लोगों के हाथों के अंदर। और नो किंग्स टाइम्स स्क्वायर, ये न्यूयॉर्क सिटी की तस्वीर है। और यहां पर भारी संख्या में, भारी तादाद में लोगों की हुजूम जो है वो अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप को सिग्नल दे रहा है। अब अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहा हूं। इसी बीच में सबसे पहले मैं आपको एक बार इजराइल की तस्वीर भी दिखा देता हूं। इजराइल में क्या हो रहा है जरा देख लीजिए। ये इजराइल की तस्वीर है। इजराइल के अंदर 18 लोगों को वो अरेस्ट किया गया है इजराइल में। और ये तेल अवीव की तस्वीर है जहां पर एंटी वॉर प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठा हुए थे तेल अवीव और हाइफा के अंदर। और 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह तस्वीर निकल करके सामने आ रही है तेल अवीव और हाइफा से। इजराइल के भी कई शहरों में इसी तरह का प्रोटेस्ट हुआ है, वहां पर भी भारी बगावत देखने को मिली है
और एक नहीं बल्कि कई जगह पर इसी तरह से प्रोटेस्ट हुआ है। एक तस्वीर और देखिए आप, इजराइल के अंदर अब किस तरीके से लोग सड़कों पर आ रहे हैं और कितनी भारी तादाद में लोग सड़कों पर आ रहे हैं और पुलिस उनको रोकने के लिए, अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद लोगों के अंदर किसी प्रकार का कोई खौफ, किसी प्रकार का कोई डर वो दिखाई नहीं दे रहा है और साफ तौर पर लोग इजरायली शासन का, नेतन्याहू का यहां पर विरोध कर रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि सीज फायर की जाए। ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है इजराइल से, जहां नेतन्याहू एक तरफ टीवी पर बार बार आकर के कह रहे थे कि भैया आप तक मदद पहुंचने वाली है। ईरान के लोगों को कह रहे थे कि आप तक जो मदद है वो पहुंचने वाली है और ऐसा मौका पीढ़ियों में एक बार किसी के पास आता है और आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, खड़े हो जाइए और अपने शासन को उखाड़ फेंकी। लेकिन ये बात तो इजराइल के लोगों ने सुन ली और इजराइल के लोग कह रहे हैं कि भैया बंद करो ये तमाशा, ये बंद करो खून खराबा, ये ड्रामा जो तुम कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए, ग्रेटर इजराइल के लिए जो लोगों का, मासूम लोगों का खून बहा रहे हो, इसको बंद करो। और अमेरिका के अंदर तो इससे ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका तो डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पर जिंदा लोग हैं, ये इस बात का भी सबूत है। देखिए बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी के नाम पर किस तरीके से अधिकारों को कुचल दिया जाता है और खास तौर पर युद्ध के समय पर आपको आजादी नहीं होती है कि आप किसी प्रकार से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें। लेकिन अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेसी है बहुत अलग लेवल की डेमोक्रेसी है। इस वक्त में युद्ध चल रहा है, अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में है और उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके आए हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं सीबीएस न्यूज की तरफ से, जरा ये तस्वीर देख लीजिए आप। सीबीएस न्यूज की तरफ से जो है ये तस्वीर जारी की गई है और इसमें लिखा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट के लिए शनिवार को यानी कल फिलाडेल्फिया की सड़कों पर सैलाब नजर आया। आयोजकों के मुताबिक सभी 50 राज्यों में 3100 से ज्यादा इवेंट्स किए गए, इनमें 90 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3100-3200 जगह पर रैलियां हुई है और 90 लाख लोग सड़कों पर उतर करके सामने आए हैं। ये अमेरिकी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। देखिए वहां पर मीडिया गोदी मीडिया है, लेकिन सारी मीडिया गोदी मीडिया नहीं है और इसीलिए वहां से रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही, इसीलिए वहां की जो मीडिया है वो बता रही कि भैया अमेरिका में सभी 50 राज्यों के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहीं अल जजीरा की एक खबर आपको दिखाता हूं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट आप देखिए और इसमें लिखा है कि इजराइल में पुलिस ने युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले तेल अवीव में जमा हुए बड़ी संख्या में लोगों को हटाया है। यहूदी फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट ग्रुप स्टैंडिंग टुगेदर के को डायरेक्टर एलन ग्रीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि पुलिस ने युद्ध और सरकार के खिलाफ 1500 प्रदर्शनकारियों को हिंसक तरीके से हटाया है। ग्रीन ने वादा किया है कि पुलिस की कार्रवाई हमें रोक नहीं पाएगी, हम हमेशा चलने वाले युद्ध को रोकने और मौत की सरकार को गिराने के लिए लड़ते रहेंगे। तो देखिए इजराइल में डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बावजूद इजराइल में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके आए हैं और वहां के जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि 1500-2000 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बहुत हिंसक तरीके से, यानी बहुत फोर्सफुली जो है वो लोगों को जेल के अंदर डाला जा रहा है। ये वहां के लोगों की तरफ से, वहां के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू, उनकी कुर्सी वो खतरे में दिखाई दे रही है। और उससे पहले मुझे लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और नवंबर में इलेक्शन होने हैं अमेरिका के अंदर, और ये जो लाइन, ये जो कतार लगी हुई है, आप देखिए जरा, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए,
ये जो कतार लगी हुई है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में जिस तरीके से शांति के साथ में लोग सड़कों पर आए हैं, और खास तौर पर इनके हाथों में जो पोस्टर है उनको आप देखिए, नो किंग्स के नाम से पोस्टर जो है वो लगे हुए हैं इनके हाथों में, और बड़ी संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से लोग सड़कों पर आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यूं सड़कों पर उतर करके आना, और इसमें देखिए हर उम्र के हर तबके के लोग हैं, बुजुर्ग हैं काफी बड़ी संख्या में, नौजवान है, मिडिल एज ग्रुप है, और वो कह रहे हैं कि भैया ये युद्ध जो है वो खत्म होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो ओल्ड अमेरिकन्स यानी जो बुजुर्ग अमेरिकन्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि दुनिया में हमारी क्या वैल्यू थी और डोनाल्ड ट्रंप के राज में आज हमारी क्या वैल्यू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से हमको पंगु बना दिया है, हमारे देश को पंगु बना दिया है, वो इस बात को, उस खतरे को समझ रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस तरीके से जितनी बड़ी हुजूम में लोग अलग अलग शहरों में उमड़ करके सामने आए, 90 लाख की आबादी कोई छोटी मोटी आबादी नहीं होती। कहीं पर अगर प्रोटेस्ट होता है तो 1000, 2000, 5000 लोग आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और एक बात को और समझिए आप, अमेरिका में भीड़ इकट्ठा होने का कल्चर नहीं है। जैसे भारत में हो जाता है कि चलिए भाई मोदी जी की रैली है, बसों में लोगों को लाया जा रहा है, ये है वो है, बड़ा बड़े पंडाल लगा दिए जाए, वैसा अमेरिका में कल्चर नहीं है। अमेरिका के अंदर उस तरह का कल्चर नहीं है कि बड़ी बड़ी आप रैलियां करेंगे, लोग एक जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, 500-500 रुपए में आपकी चाट पूड़ी खा करके चले जाएंगे, या आपका जलवा इतना है कि आपको सुनने के लिए लोग आ जाते हैं। ऐसा अमेरिका के अंदर नहीं है। अमेरिका में अगर रैलियां भी होती है, चुनाव के दौरान भी अगर रैलियां होती है, तो एयरपोर्ट पर खड़े खड़े ही जो भी उम्मीदवार होते हैं वो संबोधित कर देते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर होता है तो ये होता है कि कोई पर कोई बेसमेंट के अंदर कोई प्रोग्राम हो जाता है, और इस तरीके से सड़कों के ऊपर वहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। लेकिन वहां के लोग जिंदा दिली का जो है वो जरूर सबूत देते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो अमेरिका में टाइम स्क्वायर से लेकर के वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क हर जगह पर आपको लोग फिर जो है दिखाई देंगे। और यही तस्वीर इस वक्त में अक्रॉस अमेरिका जो है वो निकल करके सामने आ रही है। यानी हर जगह से अमेरिका में इसी तरह की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और आप देखिए कि एक तस्वीर मैं आपको इजराइल की ओर दिखा रहा हूं। इजराइल में एक ऑफिसर ने तेल अवीव में युद्ध बंद करने को लेकर के प्रोटेस्ट किया, और उसको किस तरीके से जो है वो पीट रहे हैं सुरक्षा बल, कैसे वहां पर पुलिस के लोग जो है वो पीट रहे हैं, और एक बुजुर्ग है और उनको किस तरीके से जो पीटा जा रहा है, ये आप देख लीजिए। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो नेतन्याहू को ये मानते हैं वो मानते हैं, उनको जरा ये तस्वीर देखनी चाहिए कि किस तरीके से यहां पर पीटा जा रहा है। इजराइल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का उमड़ करके आना ये वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कहा जाता है इजराइल को लेकर के, आप जितनी वीडियोस सोशल मीडिया पर होंगी या जितने इजराइल के जो भक्त हैं उनको आप उठा करके देखिए, वो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब इजराइल में ऐसा है, इजराइल में वैसा है, इजराइल में ऐसे देशभक्त लोग हैं, वैसे देशभक्त लोग हैं। दरअसल वो अंधभक्तों को बताते हैं। जो देशभक्त किसी भी देश का होगा वो यही चाहता है कि भैया जो हमारे पुरखों ने अभी तक बनाया है या जो कुछ हमने हासिल किया है उसको हम रातों रात खराब ना कर दें, रातों रात हम उसे बर्बाद ना कर दें। एक आदमी की सनक की वजह से पूरा देश उसकी भेंट ना चढ़ जाए। हर देशभक्त आदमी, चाहे वो इजराइल का हो, अमेरिका का हो, ईरान का हो, सूडान का हो, जापान का हो, जर्मनी का हो, कहीं का हो, उसके दिल में हमेशा यही भावना रहेगी, चाहे वो इंडिया का हो, यही भावना हमेशा से रहेगी कि भैया जो हमने बनाया है, सालों साल की मेहनत से बनाया है, हमारी सरकारों ने बनाया है, हमारे पुरखों ने बनाया है, देश का खून पसीना जिस चीज में लगा है उसको रातों रात बेच ना दिया जाए, बर्बाद ना कर दिया जाए। ये हर आदमी के मन में होता है। लेकिन कुछ अंधभक्तों को लगता है कि नहीं नहीं मौजूदा जो सरकार है वही सब कुछ कर रही है, मौजूदा जो आदमी सत्ताधारी, जो आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है वही सब कुछ कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है ऐसा, और इसीलिए जो है वो फिर गच्चा भी खा जाते हैं। और इसीलिए इजराइल के अंदर भी अब दिखाई दे रहा है कि कितने देशभक्त लोग हैं जो इजराइल को बचाने के लिए अब सामने आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमेशा चलने वाले यानी उम्र भर चलने वाले इस युद्ध को बंद करिए, इस इंसानों को मारने वाली जो मशीन है उसको बंद करिए, उसका बटन बंद करिए। ये इजराइल के अंदर से आवाजें निकल करके सामने आ रही है। एक तस्वीर जरा और देखिए आप ये, और कितनी बड़ी तादाद में, कितनी भारी तादाद में यहां पर लोग निकल करके सामने आए हैं। इजराइल के लोग वो इस वॉर को खत्म करवाना चाहते हैं, और कितनी भारी तादाद में यहां पर इजराइल के अंदर रात को सड़क पर लोग उतर करके आए हैं।
अब आप बताइए कि जो सपना लेकर के गए थे ईरान के अंदर तख्ता पलट का, रिजीम चेंज का, सत्ता परिवर्तन का, यहां तो इनकी कुर्सी खुद पलटने वाली है। यहां तो खुद इनके उल्टे लगे हुए हैं, इनको लेने के देने पड़ रहे हैं। इजराइल में भी यही हालात है, अमेरिका में भी यही हालात है। और सबसे बड़ी जो तस्वीर निकल करके सामने आई है वो अब अपनी स्क्रीन पर आप देखिए। ये सबसे बड़ी तस्वीर है, बहुत बड़ा मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है ट्रंप के खिलाफ। तकरीबन 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग वो सड़कों पर उतर करके सामने आए हैं। और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितनी भारी तादाद में यहां पर लोग सड़कों पर हैं। और निश्चित तौर पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का सड़कों पर उतर करके आना ट्रंप के लिए विदाई के संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। Look at this. Millions of people across the country marching as we speak against the policies of President Trump. This is Boston. Look at that. ये अमेरिका की तस्वीर है, अमेरिका की कहानी है। और अमेरिका में इस तरीके से लोग उमड़ करके सामने आ रहे हैं। हर शहर का, हर बड़े शहर का यही हाल है। जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, हर जगह पर, बोस्टन, हर जगह पर इसी तरह से जो है तस्वीर उभर करके सामने आ रही है। और निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और कुर्सी नहीं रहेगी तो साहब इस युद्ध का आप क्या करेंगे? यानी जो जीत का सेहरा आप अपने सिर पर बांधना चाहते हैं, अगर कुर्सी नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? मुझे लगता है कि ट्रंप के दिमाग में जिस किसी ने भी शायद ये कहानी डाली है वो ट्रंप का हितैषी तो बिल्कुल नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ट्रंप को ये बताया गया है कि हम जल्द ही सैनिकों को ग्राउंड पर भेजेंगे और उसके बाद में बड़ा हमला करेंगे। ऊपर से जो है वो हमला होगा, यानी हवाई हमला होगा। और उसके साथ साथ सैनिकों को, ट्रुप्स को जो है ग्राउंड पर भेजा जाएगा। और उसके बाद में ईरान को पूरी तरह से जकड़ लिया जाएगा। और ईरान की जितनी भी टॉप लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया जाएगा। और वहां पर एक तरीके से कब्जा कर लिया जाएगा। तेहरान में कब्जा कर लिया जाएगा। और उसके जितने भी बड़े शहर हैं, जितने भी बड़े एनर्जी प्लांट्स हैं, उन सब पर कब्जा कर लिया जाएगा। और उसके बाद में आप मनमाफिक तरीके से तेल के, गैस के दाम, उनमें आप छूट दे दीजिए, उन पर आपका कब्जा हो जाएगा। और सालों साल के लिए आप अमेरिका के लिए एक एसेट बना देंगे और इससे लोग खुश हो जाएंगे। देखिए, ये सही है कि अमेरिका सबसे बड़ी पावरफुल, उसके पास में आर्मी है, एडवांस हथियार है, सब कुछ है उसके पास में। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि ईरान के जो हौसले हैं उससे वो पार नहीं पा रहा है। और तकरीबन 1 महीना इस युद्ध का हो चुका है। 1 महीना इस युद्ध का हो चुका है। और 1 महीने से अमेरिका कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस युद्ध के अंदर वो भारी पड़ रहा है। बहरहाल अभी जिस तरीके से अमेरिका के लोग, इजराइल के लोग सड़कों पर उतर करके सामने आ रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रंप और नेतन्याहू की आंखें खुलेंगी और वो देखेंगे कि कहीं उनकी कुर्सी वही ना चली जाए। शेयर कीजिए इस खबर को और लगातार ये अपडेट्स आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें हौसला मिले, ताकत मिले। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मुमकिन हो तो आर्थिक तौर पर मदद भी कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।